नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, आरोग्य सेतु। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मकसद ये है कोविड-19 की महामारी को कंटेन करना। आर्टिकल में काफ़ी सारे कंसर्न्स रेज किए जाते हैं इस एप्लीकेशन को लेके। शुरुआत में चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। चाइना में भी इसी प्रकार की एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। शुरुआत में सरकार ने बोला था ये जो एप्लीकेशन है वो वॉलंटरी है, लेकिन बाद में बहुत सारे प्रोविज़न कर दिए गए। जैसे आपको बाहर निकलना है, ट्रेन में यात्रा करनी है तो ई पास लेना होगा इस एप्लीकेशन की सहायता से। यानी चीज़ें स्ट्रोंगली रेगुलेट की गई चाइना की सरकार के द्वारा इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। और शुरुआत में ये एप्लीकेशन सिर्फ वॉलंटरी थी। इंडिया में भी अभी ये जो एप्लीकेशन है वॉलंटरी है। सरकार एनकरेज कर रही है सिटीजन्स को कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सरकार इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकती है महामारी की सर्विलेंस के लिए। इसके अलावा देखो, सरकार इंडिविजुअल्स को मॉनिटर करने के लिए, इंडिविजुअल्स की सर्विलेंस के लिए भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकती है। चाइना की तरह इंडिया की सरकार भी आगे जाके पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए ई पासिस को अनिवार्य कर सकती है और ये प्रोविज़न कर सकती है कि ई पासिस जनरेट होंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब देखो, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, या फिर वो लोग जो कोविड-19 पॉजिटिव्स के संपर्क में आए हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस पर रोक लगाई जा सकती है कि आप बैंक में नहीं जा सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब दूसरी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कई कैटेगरी के लोगों पर। उनको ई पास देने से मना किया जा सकता है। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो, अगर ऐसा होता है तो ये कई कैटेगरी के लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। कौन सा फंडामेंटल राइट? आर्टिकल नंबर 19। लेकिन प्रोविजन ये है, सरकार सिचुएशन को देखते हुए, जैसे अभी डिजास्टर है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भी प्रोविजन है। बट आप ये कीजिए एक कानून बनाकर। अभी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के ऑपरेशनलाइजेशन के लिए कोई कानून नहीं है, पार्लियामेंट से कोई कानून नहीं बना है। तो बिना पार्लियामेंट से कानून बने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अगर पावरफुल हो जाती है, लोगों की रिस्ट्रिक्शंस, लोगों की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इस एप्लीकेशन की सहायता से, तो ये गलत होगा। समझ गए? मतलब राइटर कहते हैं कि आप बेशक रोक लगा दीजिए, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दीजिए, लेकिन कम से कम कानून तो बनाइए। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है बिना कानून बनाए। दूसरा कंसर्न ये है कि एप्लीकेशन में ये कहा गया है, कंडीशन में सरकार टर्म्स एंड कंडीशंस को जब चाहे मर्जी चेंज कर सकती है अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग, और इसके लिए यूजर्स की कंसेंट लेना भी अनिवार्य नहीं है। तो ये देखो थोड़ा सा ओड है, क्योंकि हमारे देश में तो अभी तक प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून भी नहीं बना है। इसके बाद राइटर के द्वारा यह भी बोला जाता है, कल को देखो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जैसे आधार कार्ड के इस्तेमाल के समय आई थी। याद कीजिए 2 साल पहले क्या केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। सरकार इस्तेमाल कर रही थी बहुत ज़्यादा आधार कार्ड को फ्री एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इवन प्राइवेट कंपनीज भी ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने लगी थी। एक प्रकार से जनता को मजबूर किया जा रहा था कि आप अपने राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ऑटोनॉमी, इन अधिकारों को छोड़िए अगर आपको बेसिक एमिनिटीज सरकार से लेनी है। आज भी वही सिचुएशन हो जाएगी अगर इस एप्लीकेशन की सहायता से सरकार बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। तब भी ये रास्ता जनता को चुनना होगा, उनको अपने राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ऑटोनॉमी के अधिकार को छोड़ना होगा बेसिक एमिनिटीज सरकार से अवेल करने के लिए। लास्ट पॉइंट ये है, सरकार का ये भी कहना है इस एप्लीकेशन की गाइडलाइंस में कि हम इंडिविजुअल्स का डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं कोविड-19 से संबंधित किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। तो राइटर कहती हैं कि आप कर लीजिए,
कोविड-19 की महामारी पर काबू पाना जरूरी है, बट बस ये चीज़ कीजिए, कानून बनाइए आप। बिना कानून बनाए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो तो ये संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, आप ऐसा मत कीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।